आज का मुद्दा है कि AI यूज इन हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम क्या है? हेल्थ केयर सिस्टम क्या है? हम सब यहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम की तो तैयारी कर रहे हैं। हम तैयारी तो कर रहे हैं। एज अ नर्सिंग स्टूडेंट हमें क्या सिखाया गया है? हमें ये सिखाया गया है कि हमें एक एथिक्स को फॉलो करना है, ठीक है। हमें क्या करना है? मरीजों का इलाज करना है और इस तरह से करना है कि उन्हें कोई भी हानि ना पहुंचे। सबसे पहली बात यह है कि हमें मरीजों का ध्यान रखना है, उनको कोई हानि ना पहुंचे। जैसे कि मैंने अपने फैक्ट्स शेयर करे थे, मैं फिर बता रही हूँ ना, क्योंकि फैक्ट्स शेयर कर चुकी हूँ मैं। इतने उनको नहीं आता, बातों को घुमाए जा रहे हैं कि AI का जब इस्तेमाल होता है, रोबोटिक सर्जरी हुई है, उसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पाई गई है 7%। उस सर्जरी के अकॉर्डिंग जिसमें AI का कोई यूज नहीं हुआ है। सबसे पहली बात तो कॉम्प्लिकेशन हो रही है, यानी कि हमारे पेशेंट को तो हानि हो नहीं पाई। दूसरी बात हमने नर्सिंग में ये सीखा है, नहीं बोल पा रहा मैं चारों का। देखो सुनो मेरी बात सुनो। कभी भी आपातकालीन सिचुएशन आ जाती है जिसमें बहुत सारे मरीज अचानक से आ जाते हैं, तो हमने सीखी है इमरजेंसी कोडिंग, जिसमें हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि सीवियर केसेस में किसी के लगते हैं, माइल्ड में किसी लगते हैं, मॉडरेट में किसी लगते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ती है। फिर से ध्यान दीजिए क्रिटिकल थिंकिंग। मैं आपसे दोस्तों को कि मैंने इस पर रिसर्च नहीं करी, अभी की है, मतलब मैं लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च कर चुकी है कि AI क्रिटिकल थिंकिंग बता तो सकता है लेकिन खुद कर नहीं सकता है। तो ऐसे AI को जब हम हेल्थ केयर सिस्टम में ला जाएंगे तो वो जब क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकता, वो प्रायोरिटाइज नहीं कर सकता कि भाई मैं किस पेशेंट को पहले किसको ट्रीटमेंट दूं, किसको बाद में दूं। जब वो ये कर ही नहीं सकता तो कितने पेशेंट्स की जान तो जोखिम में पड़ी जाएगी। नहीं पॉइंट है। तो क्या आप अपना खुद, चलो एक सवाल मैं विपक्षी साथी से पूछूं कि मान लो कभी ना हो वैसे तो, पर मान लो तुम्हारा हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ जाए, बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी मान इंसानियत कौन होता है, कभी इंसानियत भी बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, हम ऐसे नहीं करते नहीं भाई हम तो रूल्स रेगुलेशन में चलेंगे, भाई तू मर जा मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे काम कराऊंगी। रेगुलेशन पर चलता है, उसे ट्रेन किया गया है डाटाबेस पे। जो अभी मेरे विपक्षी साथियों ने कहा कि भाई सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी व्हाट्सएप में, तो तुम ऐसे भेजते हो तो उसको क्या, व्हाट्सएप की बात छोड़ो भाई, हम तो हेल्थ केयर सिस्टम की बात कर रहे हैं। जब मैं अपना इलाज कराऊंगी तो मेरा AI मेरे से सारा डाटा लेगा, मेरी गोद में बातें जानेगा, जो मेरी जिंदगी में शायद बहुत बड़ा प्रभाव डालती होगी। तो क्या चांसेस है कि वो मेरे उसको खराब नहीं करेगा, क्योंकि जो AI है वो इस तरह से, मेरी बात ध्यान से सुनना इस बात को, कि AI जो होता है वो ट्रेन होता है किसी डाटाबेस पे। लेकिन समाज में सुना विपक्षी साथियों, क्योंकि समाज में कई ऐसे लोग होते हैं जो किसी सामूहिक हमारे जो कल्चर होता है, सोसाइटी होती है, हम किसी न किसी पे बायस होते हैं, किसी सोसाइटी के प्रति, किसी कल्चर के प्रति या फिर जेंडर के प्रति। अब मैं वो साइंटिस्ट हूँ या मैं वो हूँ जो कि AI पर डाटाबेस करूंगी और उसको ट्रेन करूंगी, लेकिन मैं बायस हूँ और मैं अपने उस AI को उस तरह से डाटाबेस उसको इस तरह से ट्रेनिंग दूंगी जहाँ पर वो किसी सामूहिक समाज या किसी जेंडर के प्रति अगर बायस निकलेगा तो वो उसको ट्रीटमेंट देते वक्त भी उसको बायसेस सामना करना पड़ जाएगा, जहाँ पर कि एक पेशेंट की जान जो होती है वो जोखिम में पड़ सकती है। मान लो अगर नहीं किया तो बोलोगे नहीं हम तो नहीं करेंगे, भाई ह्यूमन है, हम क्यों करेंगे डाटाबेस, उसको गलत क्यों करेंगे। लेकिन जो AI होती है वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। तुम सोशल मीडिया में जो भी डाल रहे हो, फेसबुक पे डाल रहे हो, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, जो भी AI जो होता है उसे बनाया इंसान है, लेकिन AI अपने आप को इवॉल्व करता है, हर चीज जानकारी प्राप्त करता है, जो भी इंटरनेट पे डालता है। इंटरनेट पे क्या हर चीज अच्छी बात है या कोई किसी के खिलाफ इनइक्वालिटी नहीं है? उस AI ने वो सब पढ़ी है, अब वो सबको पढ़ के उसे सीखता है और उसको कायम रखता है। तो AI बायसेस शो करता है और हेल्थ केयर सिस्टम में AI को लाने से बहुत 2014 में एडनेक्सल सर्जरी हुई है, उसमें ये सर्जरी करी गई थी ये पता करने के लिए, जटिलताएं पता करने के लिए कि एडनेक्सल सर्जरी करने से ओवरीसिस और फैलोपियन ट्यूब पर क्या जटिलताएं होती हैं, यानी कि कॉम्प्लिकेशन आती हो। ठीक है, तो जब ये सर्जरी हुई गई तो उसमें ये पाया गया कि जो यह सर्जरी रोबोटिक की मदद से हुई थी उसमें 7% कॉम्प्लिकेशंस पाई गई, बल्कि जब ये सर्जरी बिना रोबोटिक की सहायता से हुई थी तो इसमें 6% कॉम्प्लिकेशंस पाई गई। अगर मेरे साथी पूछेंगे कहाँ से लाए तो मैं बता दूं ये US न्यूज के 221 आर्टिकल में आया था। तो ये सर्जरी हमें बताता है कि जो मशीन द्वारा सर्जरीज होती है उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना है।
इसी आर्टिकल में यह भी बताया गया है कि न्यूयॉर्क के एक व्यक्ति को प्रोस्टेट सर्जरी के दौरान में आंत पर छेद हो गया। दूसरा जो अभी 2017 का 2017 का एक वुमेन का हिस्टेक्टोमी हो रहा था, तो उसमें क्या हुआ, जब वो भी ये सब रोबोटिक सर्जरी हुई थी, तो और ये रोबोटिक सर्जरी जब हुई थी तो उसका जो हिस्टेक्टोमी हो रहा था और उसका ओवेरियन सिस्ट भी निकला गया था, लेकिन मशीन ने उसके कुछ ज्यादा ही टिश्यूज काट दिए थे, जिसके कारण उसके फेलोपियन ट्यूब, उसका सिग्मॉइड और कॉलन तीनों जल गए। AI not good, not मैं good. आपको और रिसर्च के बारे में बताऊंगी जो मैंने करी है। 2015 में FDA, आपने अगर पढ़ा होगा तो FDA यानी फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जानी मानी ऑनलाइन वेबसाइट है, इन्होंने डाटाबेस तैयार किया। इन्होंने 14 साल तक स्टडीज करी किस पर, कि जो ये ड्रग्स, ये रोबोट्स जो मेडिकल फील्ड में आगे हैं, ये क्या कॉम्प्लिकेशन तो नहीं करते। तो उन्होंने उस स्टडीज में पाया, 2000 से लेकर 2013 तक ये स्टडी हुई है, उसमें उन्होंने ये पाया कि जो रोबोटिक असिस्टेड सर्जरीज होती है उसमें 144 डेथ्स हुई है, 1391 इंजरीज हुई है और 8061 हेल्थ के डिवाइस माल फंक्शनिंग के दौरान दिक्कतें हुई है। और क्या क्या कारण थे, क्योंकि जब सर्जरी हो रही थी तो उस दौरान जो रोबोट है उनके हाथों से इंस्ट्रूमेंट्स गिर गया, जिसके कारण से रोगी को घाव पहुंच गए, इसलिए उसको दिक्कत हो गई। Nice one. है तो वो मशीनी, तो जब वो सर्जरी कर रहे थे तो उससे करंट पास हुआ थ्रू द गैस रोगी को, जिससे कि उसको दिक्कत हो गई, घाव आ गए। Nice one. वीडियो इमेजिंग के समस्या के कारण हुई है और वीडियो इमेजिंग के समस्या के कारण हुई है। इससे ये पता चलता है कि जो रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी होती है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस करती है। धन्यवाद।